नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। चंडीगढ़ में कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त के स्वागत में कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर दिखाई दिए। कार्यक्रम का मकसद था संगठन को मजबूत करना, नेताओं को एकजुट करना और कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाना। लेकिन मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि पूरे कार्यक्रम की तस्वीर बदल गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, साथ देते रहना। जवाब आया, अब आपकी बारी है मेरे साथ देने की। बस यही दो लाइनें अब हरियाणा की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई हैं। हरियाणा कांग्रेस में आखिरकार चल क्या रहा है? क्या सचमुच सब कुछ ठीक है जैसा मंच से दिखाया गया, या फिर मुस्कुराहट के पीछे छिपी है सियासत की सबसे बड़ी कहानी? क्या ये केवल मजाक था या फिर इन दो वाक्यों में छिपा था हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश? क्या नए प्रभारी के सामने ही नेताओं ने एक दूसरे को संकेत दे दिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विधानसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पाई है? और नए प्रभारी के सामने कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती आखिर क्या है? आज इसी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर मंच पर ऐसा क्या हुआ इन दो नेताओं के बीच जिसने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी। दरअसल बुधवार का दिन हरियाणा कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। कई महीनों बाद ऐसा मौका आया जब प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी बड़े चेहरे एक साथ चंडीगढ़ में एक मंच पर मौजूद थे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नए प्रभारी संजय सतीश चंद्रन दत्त के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। पार्टी चाहती थी कि इस कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जाए कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और आने वाले राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार है। इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, सांसद कुमारी शैलजा, वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह, विधायक, सांसद और संगठन के कई बड़े पदाधिकारी एक ही मंच पर दिखाई दिए। मंच से संगठन मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ने की बातें कही गई। नए प्रभारी ने भी नेताओं से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया। लेकिन राजनीति में कई बार सबसे बड़ी खबर भाषणों से नहीं बल्कि भाषणों के बीच हुई छोटी सी बातचीत से बनती है। यही इस कार्यक्रम में भी हुआ। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला आमने सामने आए तो माहौल हल्का फुल्का था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी हुड्डा ने रणदीप सिंह सुरजेवाला से कहा, साथ देते रहना। सुरजेवाला ने बिना देर किए हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। मैं तो 20 साल से आपका साथ दे रहा हूं। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ भी मिलेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूं, तू मेरा साथ दे प्रत्येक दफा। बात कुछ ही सेकंड की थी, लेकिन इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। किसी ने इसे नेताओं की दोस्ताना नोकझोंक बताया तो किसी ने इसे कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी का इशारा माना। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में जब भी बड़े नेता एक मंच पर आते हैं, उनकी हर मुस्कान और इशारा
हर शब्द का राजनीतिक अर्थ निकाला जाता है। यही वजह है कि ये छोटी सी बातचीत अब पूरे प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर मंच पर हुई इस छोटी सी बातचीत को लेकर इतना शोर मच क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हरियाणा कांग्रेस की पुरानी अंदरूनी राजनीति। पिछले कई सालों से हरियाणा कांग्रेस में अलग अलग नेताओं का अपना अपना प्रभाव है और अलग अलग गुट हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है। दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा नाम है और हरियाणा में भी लगातार सक्रिय रहते हैं। वहीं कुमारी शैलजा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी अपना जनाधार और राजनीतिक महत्व है। यही कारण है कि जब भी पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, नेताओं के भाषणों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज, मंच पर बैठने की व्यवस्था और आपसी बातचीत पर सबकी नजर रहती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पार्टी का मकसद था कि नए प्रभारी के स्वागत के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया जाएगा, लेकिन मंच पर हुई हुड्डा और सुरजेवाला की हल्की फुल्की नोकझोंक ने पूरे कार्यक्रम की दिशा बदल दी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये बातचीत भले ही मुस्कुराते हुए हुई हो, लेकिन राजनीति में ऐसे संवाद अक्सर संकेत भी छोड़ जाते हैं। हालांकि इस बातचीत को लेकर कांग्रेस की ओर से किसी तरह का विवाद नहीं बताया गया है और इसे सामान्य बातचीत ही माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस नेता की जिनके स्वागत के लिए ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संजय सतीश चंद्रन दत्त को ऐसे समय हरियाणा की कमान सौंपी है जब पार्टी को सबसे ज्यादा संगठनात्मक मजबूती की जरूरत है और बड़े लेवल पर पार्टी के भीतर गुटबाजी भी है। एक तरफ भाजपा सरकार लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है। अगर पार्टी के बड़े नेता एक सुर में बोलते हैं तो इसका सीधा फायदा संगठन को मिलेगा, लेकिन अगर गुटबाजी की चर्चा लगातार होती रही तो विपक्ष को कांग्रेस पर हमला करने का मौका भी मिलता रहेगा। यही वजह है कि नए प्रभारी की पहली प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना और सभी नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि संजय दत्त आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर आमूलचूल परिवर्तन कर पाएंगे या फिर जैसे चलता आया है वैसे ही चलता रहेगा। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।